हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। पाइथन की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स तक हमने फाइल प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पूरा कवर कर लिया था। फाइल जो कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़े थे, फाइल प्रोसेसिंग के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए थे। लास्ट में हमने देखा था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आई होप आपने फाइल प्रोसेसिंग के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपके क्लियर भी हो गए होंगे। आज से हम नई जो यूनिट है, इसकी नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 8 स्कोप एंड मॉड्यूल, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्कोप क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्ट का नेम क्या होता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है LEGB रूल, इसके बारे में देखेंगे। फिर मॉड्यूल क्या होता है उसका बेसिक देखेंगे, कैसे हम मॉड्यूल बनाते हैं, इंपोर्ट कैसे करवाते हैं और उसको रीलोड करके कैसे देखते हैं। ये सारे जो चैप्टर है ये हम आज कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम्स। ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो ये है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है। ऑब्जेक्ट का स्कोप के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। स्कोप के द्वारा क्या डिफाइन करते हैं अपन, किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेसिबिलिटी, अर्थात ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ तक, मतलब कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है लोकल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को लोकल स्कोप में डिक्लेयर किया गया है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगी, लोकल तक होगी। और एक हो सकती है ग्लोबल। जब किसी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का हम यूज करते हैं तो उसके स्कोप का यूज किया जाना चाहिए। जैसे ही अपन कोई प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको स्कोप से उसको एक्सेस किया जाता है। स्कोप किसी प्रोग्राम में उस एरिया को डिफाइन करता है जहां वेरिएबल और नेम्स को एक्सेस किया जा सकता है। स्कोप क्या करता है, वह एरिया डिफाइन करता है जहां से हम उस वेरिएबल और नेम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एवं स्कोप प्रोग्राम के कोड में एक वेरिएबल की विजिबिलिटी, मतलब कहां तक वो दिखाई देगा और कब तक वो चलेगा, लाइफ डिफाइन करता है। जब किसी प्रोग्राम में हम कोई फंक्शन बनाते हैं, कोई क्लास को डिफाइन करते हैं अथवा कोई मॉड्यूल बनाते हैं, तो ये सारे ऑपरेशन एक नेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नेम बनाते हैं और इनका स्थान इनके स्कोप को डिफाइन करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक x नाम से वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू हमने दे दी 40। अब ये क्या है, ये जो x है ये नेम है। क्या है, ये नेम है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को बाइंड अगर कर दें, या तो x से एक्सेस कर लें 40 वैल्यू को, या 40 वैल्यू किसकी है, x की है, तो इसको बोलते हैं नेम स्पेस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नेम स्पेस। यही बात हुई कि जब हम किसी प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं, या कोई मॉड्यूल बनाते हैं या कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो इसका स्थान, इसके स्कोप, मतलब इस x को कहाँ डिक्लेयर किया गया है, लोकल स्कोप में डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल में डिक्लेयर किया गया है, तो वो उसके क्या बताएगा, स्कोप को डिफाइन करेगा। किसी प्रोग्राम में जिन नेम्स और ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में जिन नेम्स और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें ध्यान रखना है अपने को, क्या कहते हैं, इन स्कोप कहते हैं। और जिन नेम और ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं आउट ऑफ स्कोप। पाइथन में इस स्कोप को एग्जीक्यूट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया गया है जिसे कहते हैं LEGB रूल, जिसका कि पूरा नाम होता है, L का मतलब होता है लोकल, E का मतलब होता है एनक्लोजिंग, G का मतलब होता है ग्लोबल और B का मतलब होता है बिल्ट इन। ये अपने को नाम ध्यान रखना है, लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। इस रूल को फॉलो किया जाता है। अगर किसी प्रोग्राम में स्कोप कॉन्सेप्ट प्रोग्राम बनाया गया है तो नेम कोलिजन से बचा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ
कि किसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल को 2 बार डिफाइन कर दिया और दोनों वैल्यू क्या कर दी, दोनों वैल्यू अलग अलग कर दी, लेकिन वेरिएबल का नाम क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो इससे कोलिजन होगा। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको समझ में नहीं आएगा कि किस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है। तो अगर अपन स्कोप डिफाइन कर देते हैं तो इस कोलिजन से भी हमें बच सकते हैं। अभी अपन एग्जांपल से इसको देखेंगे ताकि आपके पूरा क्लियर हो जाए। यदि किसी फंक्शन में वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की गई है तो वह लोकल कहलाता है। जैसे कोई हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन फन नाम से फंक्शन बनाया और इसका जो क्षेत्र है वो ये है। अगर इसके अंदर अंदर आपने किसी वेरिएबल जैसे ए को डिफाइन कर दिया तो इस ए का जो स्कोप है वो क्या कहलाएगा, इस ए का स्कोप कहलाएगा लोकल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, लोकल स्कोप। अर्थात इस ए को इस फंक्शन के अंदर अंदर ही यूज किया जा सकता है, इस फंक्शन के बाहर से यूज नहीं किया जा सकता। यदि फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे यहां पे मैंने कोई ए वेरिएबल यानी कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया, तो इसका स्कोप क्या कहलाएगा, इसका स्कोप कहलाएगा ग्लोबल। क्या कहलाएगा, ग्लोबल स्कोप। फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे तो ग्लोबल, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो लोकल कहलाएगा। लोकल को हम फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जबकि ग्लोबल को फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, अर्थात जब भी हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो पहली बार पाइथन नेम असाइनमेंट की लोकेशन या डेफिनेशन को स्कोप से क्या करता है, एसोसिएट करता है। मतलब वो चेक करता है कि वेरिएबल को कहां डिक्लेयर किया गया है। पाइथन में वेरिएबल और ऑब्जेक्ट का स्कोप, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट का स्कोप किससे रिलेटेड होता है, क्या कहलाता है, नेम स्पेस कहलाता है। स्कोप प्रोग्राम में नेम एंड ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी, नेम और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसकी विजिबिलिटी डिफाइन करेगा। यहां पे जैसे कर रहा है कि इस 40 का यूज हम इस फंक्शन के अंदर अंदर ही कर सकते हैं। नेम स्पेस, नेम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। नेम कोई भी हो सकता है, कोई क्लास का नाम हो सकता है, कोई मॉड्यूल का नाम हो सकता है। पाइथन में स्कोप को डिक्शनरी के रूप में, ध्यान रखना अपने को, पाइथन में नेम को किसके रूप में डिफाइन किया गया है, डिक्शनरी के रूप में, जो कि ऑब्जेक्ट नेम व नेम्स को मैप करती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। डिक्शनरी में 2 चीजें होती है, एक तो की होती है, की के रूप में हम नेम को, और एक होती है वैल्यू के रूप में हम किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग, लिस्ट, फंक्शन आदि सभी, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि सभी को पाइथन में क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब ये जो स्कोप है, ये जो है कैसे यूज होता है, LEGB रूल से यूज होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, पहले इसका लेते हैं एक उदाहरण। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया, अपन ने मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया है, तो मैंने किया इंपोर्ट मैथ, मॉड्यूल का नाम है, और मैंने इसमें कर दिया प्रिंट math.py। अब यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, मैथ है, और ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पी है, और हमने इस मॉड्यूल को क्या करवा लिया है, इंपोर्ट करवा लिया है। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू है, जैसे इसको कर देते हैं math.py नाम से, इसकी जो वैल्यू है, ओरिजिनल जो वैल्यू है जो पहले से डिफाइन की हुई है, वो इसमें प्रिंट के रूप में अपने को दिखाई देगी। अब सेकंड कंडीशन हम चेंज करके देखते हैं। इसमें सेकंड कंडीशन देखिए स्टूडेंट, मैं अब यहां पर एक पाई नाम से वेरिएबल और ले लेता हूं। पाई नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 3.15 कर दी। ऐसे ही एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 3.141 होती है वैसे वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट, अब कौन सा आउटपुट आएगा, चलिए इसको करते हैं रन। अगर आप चाहते हैं कि मैथ मॉड्यूल उस वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर उपस्थित है, तो इस केस में इंटरप्रेटर क्या हो जाएगा, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैथ मॉड्यूल की उस वैल्यू को प्रिंट करें जो मैथ मॉड्यूल के अंदर उपस्थित है। तो इस केस में पाइथन का इंटरप्रेटर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूज हो जाएगा,
उसको उसको समझ में नहीं आएगा ये वैल्यू प्रिंट कराऊं कि मैथ मॉड्यूल के जो अंदर वैल्यू है पीआई की वो वैल्यू प्रिंट करवाऊं। अब देखिए कैसे कंफ्यूज होगा, तो वो अपने हिसाब से इसको एक अलाइनमेंट देगा। तो देखिए अब ये आउटपुट आया है अपना 3.141। तो इस केस में हुआ क्या स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल इसने माना मैथ वाला जो माना, ये माना इसने लोकल वेरिएबल। क्या माना, ये इसके लिए क्या है, लोकल वेरिएबल है, और ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, तो इसने लोकल वेरिएबल की प्रेसिडेंस ली और लोकल वेरिएबल की वैल्यू को क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। तो इसने लोकल वेरिएबल की वैल्यू को क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। अब यदि हम मैथ मॉड्यूल के अंदर वाली पीआई वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ये अपन ने देख लिया कि यहां पे ये कैसा वेरिएबल माना इसने, ये माना लोकल, और ये कैसा माना, ये माना ग्लोबल। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं। किया, मैंने एक वैल्यू ली और मैंने किया डेफ और एक डिस्प नाम से फंक्शन बनाया, और एक मैंने यहां पे पाई की वैल्यू ले ली और वो ले ली 35, कुछ भी ले सकते हैं अपन वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इस पीआई को और इसके अंदर ही रखा और यहां पे मैंने प्रिंट करवाया पीआई, ओनली मैथ नहीं पीआई, ओनली क्या प्रिंट करवाया, पीआई प्रिंट करवाया। अब आप बताएं कि क्या आउटपुट आना चाहिए। आप सोचिए क्या आउटपुट आना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। 3.1 बाहर वाला क्यों आया, क्योंकि इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, कॉल नहीं किया है। तो इस फंक्शन को पहले करते हैं अपन कॉल, उसके बाद में अपने को सोचना है कि क्या आउटपुट आएगा। फंक्शन का नाम है डिस्प। अब देखना स्टूडेंट, अब आएगा पाई की वैल्यू 35। क्यों आएगा, क्योंकि LEGB रूल के हिसाब से ये इसको कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले लोकल, तो फंक्शन के अंदर कौन सा है, पीआई है। पीआई की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 35, तो एल को ही एग्जीक्यूट करेगा। चलिए देखते हैं एल को एग्जीक्यूट करता है कि बाहर वाली वैल्यू एग्जीक्यूट करता है। तो इसको किया अपन ने रन। ये देखिए स्टूडेंट, पाई की वैल्यू क्या आई है, 35। तो यहां ये वेरिएबल कैसा हो गया, लोकल, तो लोकल को प्रायोरिटी देता है, और ये वेरिएबल कैसा हो गया, ग्लोबल। आई होप आपके लोकल और ग्लोबल समझ में आ रहा होगा। हमने पीछे के वीडियो लेक्चर में भी इसको कवर किया था, लोकल और ग्लोबल को कवर किया था। लोकल और ग्लोबल हमारे समझ में आ चुका है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एनक्लोजिंग वेरिएबल क्या होता है। एनक्लोजिंग वेरिएबल तब यूज करते हैं जब अपन नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं। कौन सा फंक्शन बनाते हैं, नेस्टेड फंक्शन के अंदर क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो अपन करते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो पीआई की एक फंक्शन और बनाता हूं मैं, डेफ ओके नाम से। ओके नाम से मैंने फंक्शन बनाया, इसमें एक पीआई और रख दिया, उसकी वैल्यू रख दी मैंने 200। ठीक है, अब प्रिंट कराया पीआई को, और यहां पे मैं ओके को कॉल करता हूं, और बाहर मैंने किसको कॉल किया, इसको कॉल कर दिया। अब अपने सारे क्लियर हो जाएंगे। अब अपने हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके सोचें कि क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, ये आप एक बार सोचिए। फिर इसको करते हैं अपन क्लियर। ये ओके किया हमने, पाई की वैल्यू कितनी दे दी, 200 दे दी, और प्रिंट किसको करवाया, प्रिंट करवाया हमने पाई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब मेरे हिसाब से वैल्यू जो है वो 200 आनी चाहिए। आपने जो भी सोचा हो, अगर आपका सही हो तो वो देख लीजिएगा कैसे। अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या हुआ यहाँ पे 200 वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आई है। क्यों आई है, इसने इसको माना है लोकल वेरिएबल। कैसा माना है, लोकल वेरिएबल। अब अपना LEGB रूल फॉलो होगा, LEGB लोकल, फिर एनक्लोजिंग। ये जो हुआ, ये इसके लिए क्या हो गया, एनक्लोजिंग। ये कैसा वेरिएबल माना इसने, एनक्लोजिंग।
एनक्लोजिंग। कैसा वेरिएबल माना? एनक्लोजिंग। ये वेरिएबल कैसा माना? ये वेरिएबल माना इसने ग्लोबल। कैसा वेरिएबल माना होगा? ग्लोबल। अब चौथा बच गया बिल्ट इन, वो भी अभी देखते हैं। तो इसने ग्लोबल माना, तो ग्लोबल की पहले प्रायोरिटी होती है, पहले प्रेसिडेंस होती है, तो इसने 200 यहां पर प्रिंट करवा दिया है, 200 प्रिंट करवा दिया है। अब इसको करते हैं कट, और यहां से मैं क्या कर देता हूं, इस 200 वैल्यू को हटा देता हूं, मतलब कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। अब आउटपुट करेंगे तो इसके बाद में एल के बाद में क्या आता है? ई। तो ये किसको मानेगा? 35 आउटपुट आना चाहिए। देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट, आप क्या आया है? 35 आउटपुट आया है। तो लोकल अगर इसको नहीं मिलता तो कौन सा लेगा? ये लेगा एनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर वाला। चलिए एक और देखते हैं। अब प्रायोरिटी किसको देगा? एनक्लोजिंग वेरिएबल मानते हैं कि एनक्लोजिंग वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या होगा? एनक्लोजिंग वेरिएबल नहीं है तो ये ग्लोबल को प्रायोरिटी देगा। देखिए ग्लोबल वेरिएबल को एल के बाद में लोकल नहीं मिला तो किस पे जाएगा? एनक्लोजिंग पे जाएगा। एनक्लोजिंग नहीं मिला तो किस पे जाएगा? ग्लोबल पर जाएगा। तो ग्लोबल की वैल्यू इसने कितनी प्रिंट करवा दी? 3.15। अब अगर हम ग्लोबल नहीं रखते और यहां पे मैथ डॉट पीआई लगा देते हैं, मैथ डॉट क्या लगा देते हैं? पीआई। इस केस में ये इसकी ओरिजिनल जो मैथ मॉड्यूल में वैल्यू थी वही प्रिंट करेगा। तो इस केस में ये हो गया बिल्ट इन। क्या हो गया? बिल्ट इन। लास्ट में किस में देखेगा? देख लीजिए, बिल्ट इन वैल्यू प्रिंट करेगा। 3.141 ये 59 ओरिजिनल वैल्यू जो मैथ मॉड्यूल में डिफाइन की गई है वो प्रिंट करेगा। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से अगर वेरिएबल का स्कोप है, स्कोप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले किस में सर्च करेगा? लोकल में सर्च करेगा। फिर किस में सर्च करेगा? एनक्लोजिंग में सर्च करेगा। फिर किस में सर्च करेगा? ग्लोबल में सर्च करेगा। फिर किस में सर्च करेगा? बिल्ट इन में सर्च करेगा। इसके हिसाब से स्कोप को ये एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे अपने कौन सा टॉपिक है। एलईजीबी रूल आपको मैंने समझा दिया है, एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं, जिसका पूरा नाम होता है लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन। यह पाइथन में वेरिएबल का स्कोप होता है। जैसा कि हमने देखा, पाइथन एलईजीबी रूल के अकॉर्डिंग नेम्स को रिजॉल्व करता है, अर्थात इसका यूज हम नेम स्पेस को डिफाइन करने के लिए करते हैं जो कि वेरिएबल नेम और वैल्यू को स्टोर करते हैं। एलईजीबी में लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन स्कोप के लिए रेजुलेशन की प्रेसिडेंस एक सीक्वेंस होता है, अर्थात एलईजीबी रूल उस सीक्वेंस को डिफाइन करती है जिसमें कि पाइथन के नेम को खोजा जाता है। उदाहरण के लिए किसी दिए गए नेम का रेफरेंस देते हैं तो पाइथन सबसे पहले उसे कहाँ ढूंढेगा? लोकल में, फिर कहाँ? एनक्लोजिंग, फिर कहाँ? ग्लोबल, अंत में बिल्ट इन स्कोप के अंदर सर्च करेगा। अर्थात पाइथन के द्वारा एलईजीबी रूल का यूज करके नेम को रिजॉल्व किया जाता है। ये जो एलईजीबी रूल है, जो इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये डी मोस्ट क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन हिट हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पूरा पढ़ के जाएं। क्लियर हो गया होगा आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टूडेंट मॉड्यूल। व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक फाइल ही होती है जिसमें कि पाइथन के हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, डेफिनेशन होते हैं। मॉड्यूल की फाइल का नाम एक्सटेंशन क्या होता है? .py होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हम पाइथन की सारी फाइलें बना रहे थे वो सारे क्या थे? मॉड्यूल ही थे। जैसे कि अब हम एक मॉड्यूल बनाएंगे अभी, तो मॉड्यूल की फाइल का नाम का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। जैसे माना हमने पाइथन की एक फाइल बनाई जिसका नाम हमने रखा ओवर मॉड्यूल .py, अर्थात हम पाइथन की जो भी फाइल बनाते हैं वह अपने आप में क्या होती है? कि मॉड्यूल होती है। जैसे ही हमारी फाइल का नाम ओवर मॉड्यूल .py है, पाई है, किसी मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज को हम प्रोग्राम में यूज करने के लिए उससे संबंधित मॉड्यूल को प्रोग्राम में क्या करवाते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम।
क्या होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। इस सिंटेक्स की सहायता से किसी मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज को हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस सिंटेक्स को समझ में आ गया होगा हमारे सिंटेक्स क्या है। अब कैसे हम अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, पहले अपन एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने को इंपोर्ट मैथ के अंदर से एक स्क्वायर रूट का प्रोग्राम है, वो कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल का यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। प्रिंट में करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज, जैसे मैं करता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज, 36 का अपने को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, मॉड्यूल का नाम जो कि मैथ है, मेथड का नाम SQRT, और इसमें पास कर देंगे कितना, 36, और इसको करते हैं रन। तो अपना मॉड्यूल क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। 36 का क्या होता है, 6 होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब स्टूडेंट हम अपना खुद का भी मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं, खुद का भी मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं, जिसके निम्न स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। ये स्टेप्स के द्वारा हम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक, चलिए एग्जांपल से ही करते हैं। सबसे पहले अपन एक फाइल बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे। इस मॉड्यूल का नाम हम कर देंगे, नई फाइल लेते हैं अपन पाइथन के अंदर, इसको करते हैं क्लोज। ये नई फाइल मैंने ले ली, इस फाइल को हम सेव करेंगे और इसका नाम मैं रखूंगा माई मॉड्यूल, ठीक है। डॉट मॉड्यूल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py, ठीक हुआ। इसके अंदर हम कुछ फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। जैसे मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैं डेफ, फंक्शन का नाम है डेफ TAREA, कुछ भी मैंने ट्राइंगल का एरिया के लिए ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। और इसमें दो चीजें होती है, बी और एच। बी का मतलब ब्रेथ होती है, बेस होता है, और एच का मतलब होता है हाइट। इसके अंदर अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, एरिया इसका सूत्र क्या होता है, बी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एच से, और डिवाइड होता है किससे, 2 से, और फिर इसको क्या करवा दें, प्रिंट करवा देते हैं। अपन एक मैसेज दे देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, और कॉल कर देंगे एरिया को, ठीक हुआ। अब एक और फंक्शन, इसमें कितने भी मेथड हो सकते हैं स्टूडेंट, एक और फंक्शन लेते हैं। जैसे सर्किल का एरिया निकालना है, तो अपन लेंगे डेफ, और फंक्शन का नाम कर दिया मैंने सर्किल, और इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया r, फिर AR नाम से एक वेरिएबल लिया। इसमें पाई की वैल्यू जो कि पहले से डिफाइन होती है वो दे दी मैंने 141, 141, 142 हो सकती है, मल्टीप्लाई आर। आई होप आपको ये प्रोग्राम आता होगा पहले से। और प्रिंट करवा दिया मैंने एरिया ऑफ सर्किल इज, और किसको कॉल किया, AR को कॉल कर दिया। अब स्टूडेंट पहला जो काम था हमारा, पहला काम क्या था, क्रिएट मॉड्यूल, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। तो इसके लिए अपन दूसरी फाइल ओपन करते हैं, उसको सेव कर देते हैं example.py से। इसमें उस मॉड्यूल को, इसको इंपोर्ट करवाना है। कैसे, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, अपना मॉड्यूल का नाम क्या था, माई मॉड्यूल, जो कि आप यहां देख पाएंगे। यहां देखिए माई मॉड्यूल .py, यहां पे हमने माई मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रॉम माई मॉड्यूल और इंपोर्ट, ऐसा अपन अगर लिख देते हैं, इसका मतलब इसमें जितने भी फंक्शंस है, वेरिएबल है, हम सबका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इससे तो क्या होगा, एक एक को अपने को लिखना पड़ेगा। हम यदि ये सिंटेक्स लिख देते हैं तो इसमें जितने कितने मेथड है, अभी 2 मेथड है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आपको भी ये सिंटेक्स ध्यान रखना है। पहला अगर अपने को यूज करना है ट्राइंगल वाला, तो उसका नाम लिखें, नाम लिखा, और उसमें कितनी वैल्यू पास करनी है, 2 वैल्यू अपने को पास करनी है। और दूसरा यदि यूज करना है तो नाम क्या है, सर्किल, और इसमें एक वैल्यू पास करनी है, जैसे 5 की वैल्यू का निकालना है। इसको करते हैं अपन रन।
तो इसको रन किया तो देखिए आउटपुट आ गया अपने पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे ये मैसेज आ गया। अब ये यहां से चल रहा है, इसको बंद भी कर सकते हैं अपन, बंद कर दिया फिर भी अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमने मॉड्यूल तैयार किया है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ये मैसेज वहां था, कॉल करते ही इसको आ गया है। एरिया ऑफ सर्किल इज 78.525, इस प्रकार से आ चुका है। चलिए हम एक और मॉड्यूल आपको मैं बना करके दिखाता हूं। हम एक खोलते हैं नई फाइल। आई होप आपके समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। सबसे पहले मॉड्यूल बनाने के लिए आपको एक नई फाइल बनानी है, उसका मैंने नाम दे दिया है मॉड्यूल। इस बार नाम दे रहा हूं मैं क्या, module.py। इसमें वो स्टेटमेंट लिखने हैं जिनको आपको इंपोर्ट करवाना है। तो अपन क्या लिखेंगे, मॉड्यूल लिख दिया मैंने, और इसके अंदर जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इस बार, और इसमें वेरिएबल ले लिया एक फंक्शन लिया डेफ avg। ठीक है, 3 नंबर का अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। वो नंबर ले लिए मैंने ABC, फिर रिटर्न करवाता हूं इसको, और A प्लस B प्लस C ये मैंने इसमें लिख दिया, और बटा 3 ये एवरेज का फॉर्मूला शायद आपको आता होगा। एक करते हैं अपनी क्लास, ये एक कोर्स नाम से, जैसे मैंने कोर्स अपना कौन सा है, O लेवल। ये हमने मॉड्यूल नाम से एक फाइल तैयार कर ली है। इस फाइल को एक बार कर देते हैं रन। अब यदि इस फाइल का अपने को यूज करना है तो इसको क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाते हैं, इसको करते हैं सेव, ok.py नाम से मैंने सेव कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट किस नाम से थी, मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल नाम से। अब वहां पे चूंकि रिटर्न था, उसका नाम क्या था, एवरेज। तो अपनी फाइल का नाम क्या है, अपने मॉड्यूल का नाम है module module.avg। ये फंक्शन का नाम था। कितनी वैल्यू पास करनी थी, 3 वैल्यू पास करनी थी। चूंकि रिटर्न टाइप का है तो इसलिए इसको रिटर्न भी चाहिएगा, तो मैंने कर दिया रिजल्ट इक्वल मॉड्यूल डॉट। अब हमने फ्रॉम से नहीं किया, एक एक मॉड्यूल को अपन कर रहे हैं, और यहीं पे क्या करवा दे, प्रिंट एवरेज इज, और एवरेज में कॉल किसको कर दें, रिजल्ट को कॉल कर देते हैं। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए एवरेज आ चुका है अपना कितना, 3। अब इसमें एक दूसरा वेरिएबल और था कोर्स नाम से, उसको कैसे करेंगे, तो वो भी रिटर्न का था। वेरिएबल ले लेते हैं, और मॉड्यूल का नाम क्या है, मॉड्यूल डॉट कोर्स। वेरिएबल का नाम क्या था, कोर्स था, और प्रिंट करता हूं, मैसेज दे देता हूं माई कोर्स इज, और var को कॉल कर देता हूं। अब देखिए, ये देखिए एवरेज इज इतना, और माई कोर्स इज O लेवल प्रिंट हो चुका है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। एक मैं आपको एग्जांपल और बता सकता हूं। अगर आपके क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। ये हमने पूरे कवर कर लिए हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, मॉड्यूल अलाइस। मॉड्यूल अलाइस क्या होता है, ये भी आपके 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यह मॉड्यूल का एक अल्टरनेट नेम होता है जो किसी मॉड्यूल के ओरिजिनल नेम की जगह यूज किया जाता है। ओरिजिनल नेम की जगह मान लेते हैं कोई नेम अपना बहुत बड़ा है, उसको अपन को बार बार इंपोर्ट करवाने के लिए लिखना पड़ेगा, तो उसकी जगह आप किसका यूज कर सकते हैं, अलाइसिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है कि एक मॉड्यूल है अपना पीसीसी एकेडमी। मॉड्यूल को नया नाम क्या दे दिया, पीसीसी दे दिया। मॉड्यूल में अलाइज करने के लिए अपन किस कीवर्ड का यूज करते हैं, एज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसको अपन इस एग्जांपल में भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये अभी अपन ने बनाया था ऐसा। तो एक नई फाइल लेते हैं और इसमें इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ। अपन चाहें तो इसको पीसीसी से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तब करते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, तब करते हैं जबकि हमने मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा रख दिया और उसको बार बार अपने को क्या करना है,
यूज करना है तो उसकी जगह आप छोटा नाम रख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा pcc.sqrt, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज इट इज ये प्रोग्राम चल जाएगा। इसको करना पड़ेगा सेव, math.py के नाम से कर देता हूं सेव, इसको कर दिया है। देखिए बिल्कुल से सही रूप से ये चल चुका है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं कौन सा है अपना टॉपिक। अगला टॉपिक है स्टूडेंट रीलोड मॉड्यूल। इसका यूज करने से इंपोर्ट करवाए गए मॉड्यूल को जब अपन रीलोड करते हैं उसके लिए किया जाता है। यह तब यूजफुल होता है जब आपने किसी अन्य एडिटर का यूज करके मॉड्यूल की जो सोर्स फाइल है को एडिट किया है और पाइथन इंटरप्रेटर को क्या नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है। मतलब ये हुआ कि आपने कोई मॉड्यूल बनाया और इसको रन किया पाइथन इंटरप्रेटर मोड में और उसको क्लोज नहीं किया, फिर आपने उस मॉड्यूल में कोई चेंज कर दिया होगा, तो रीलोड मेथड में पास किया गया आर्गुमेंट मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम पहले ही क्या करवा चुके होते हैं, इंपोर्ट करवा चुके होते हैं। चलिए इसका पहले देखते हैं सिंटेक्स। इंपोर्ट LIB, ये किसमें होता है, इंपोर्ट LIB में होता है। तो सिंटेक्स क्या बना, इंपोर्ट LIB डॉट रीलोड मॉड्यूल का नाम पास कर देंगे। जैसे माना कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग नाम से बनाया और उसमें लिख दिया PCC एकेडमी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब इसको यदि एग्जीक्यूट करेंगे तो इस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, इस मॉड्यूल का इंपोर्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम है अपना मैथ, इंपोर्ट क्या करेंगे मैथ। इसके अंदर नहीं करना अपने को, इसके अंदर ही करना है इंटरप्रेटर मोड में, तो इसको करते हैं अपन रन। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम क्या है, मॉड्यूल का नाम है स्टूडेंट मैथ, ठीक है। प्रिंट करवाते हैं किसको, मैथ डॉट स्ट्रिंग, तो अपना PCC एकेडमी आउटपुट आना चाहिए। मैथ इज नॉट एन एट्रीब्यूट। नया नाम से सेव करता हूं मैं इसको, चलिए जैसे ओके नाम से सेव कर देते हैं, OK.py। अब इसको करते हैं अपन एग्जीक्यूट, इसको करता हूं मैं क्लोज। तो सबसे पहले इसको करेंगे रन, और रन में अपन क्या लिखेंगे, इंपोर्ट ओके, और फिर करते हैं प्रिंट OK.स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल है। तो देख लीजिए PCC एकेडमी आउटपुट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट मैं इसमें कर देता हूं थोड़ा सा चेंज, इज ए टेक्निकल एकेडमी, ये मैंने चेंज करके और इसको कर दिया सेव। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट OK.स्ट्रिंग, चूंकि इंपोर्ट अपना करवाया हुआ है। अब हिसाब से तो अपना आउटपुट आना चाहिए PCC एकेडमी इज ए टेक्निकल एकेडमी, लेकिन आएगा क्या, PCC एकेडमी, जो कि क्या है, गलत आउटपुट है। तो इसके लिए अपने को इस मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं रीलोड। रीलोड करने के लिए आपको सिंटेक्स लिखना है, इंपोर्ट LIB, ठीक है। उसके बाद में इंपोर्ट LIB डॉट रीलोड, मेथड का नाम क्या है, रीलोड, और अपनी फाइल का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में पास करेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पर ऐसा मैसेज आ जाए तो रीलोड सक्सेसफुली डन हो चुका है। क्लियर हो गया आपने, ठीक है। अब करते हैं प्रिंट OK.स्ट्रिंग। अब यदि अपना ये आउटपुट आता है तो अपन ने रीलोड क्या कर लिया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से रीलोड मेथड का यूज हम किसी मॉड्यूल को रीलोड करने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि पैकेज क्या होता है, पैकेज का यूज अपन कैसे करते हैं। तो मॉड्यूल बनाना हमने सीख लिया, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हमने सीख लिया। अब देखते हैं पैकेज क्या होता है। तो स्टूडेंट पैकेज क्या है, इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल्स का क्या
कलेक्शन क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है। मॉड्यूल दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड मेनली पुट इन द सेम पैकेज। जो मॉड्यूल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और वो सभी एक ही पैकेज में होते हैं। When a module from an external package is required in the program, the package can be imported। जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो पैकेज के अंदर के मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। Any Python file whose name in the module name with py extension is a module। ये हमें पता ही है, कोई भी पाइथन फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या हो? py एक्सटेंशन हो तो उसको क्या कहेंगे? मॉड्यूल कहेंगे। ए पैकेज इज ए डायरेक्टरी। पैकेज क्या होता है? एक प्रकार का डायरेक्टरी होता है। और पाइथन मॉड्यूल किसका? पाइथन मॉड्यूल का दैट कंटेन, उसके अंदर एक फाइल होती है अंडरस्कोर इन इट __.py फाइल। वो डिफरेंशिएट करती है पैकेज और एक डायरेक्टरी के अंदर, पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर। पैकेज कैन बी नेस्टेड। पैकेज नेस्टेड भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू डायरेक्टरी। ये फाइल से अपने को पता चलता है, अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि एक डिक्शनरी के जैसा होता है। डिक्शनरी और इसमें पैकेज में क्या डिफरेंस है? पैकेज में __init __.py नाम से फाइल होती है जो कि एक डिक्शनरी होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं, फिर अपन एक पैकेज बना करके देखेंगे। तो अपन चलते हैं MS पेंट में, हम आपको लेकर के चलता हूं। तो इसमें अपन एक पैकेज का पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज। तो पैकेज का मैं नाम लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज। ठीक है, स्ट्रक्चर का पहले पैकेज तैयार करते हैं। माना कि हमारी एक स्कूल है। क्या है? हमारी एक क्या है? स्कूल है। तो मेन पैकेज का नाम क्या हो गया? स्कूल। ये हमारा क्या है? स्कूल है। ठीक है, अब ये पैकेज का पता कैसे चलेगा कि ये पैकेज है? इसके अंदर स्टूडेंट एक फाइल होगी। इसके अंदर एक क्या होगी? एक फाइल होगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक फाइल होगी जिसका कि नाम क्या होगा? __in_it__.py नाम से फाइल होगी, जिससे इसका पता चल गया कि ये क्या है? पैकेज है। ये क्या है स्टूडेंट? एक पैकेज। ये क्या है? अपना एक पैकेज है। ठीक है, अब इसके अंदर मॉड्यूल हो सकते हैं और सब पैकेज भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें अपन बनाएंगे 2 मॉड्यूल। क्या बनाएंगे? 2 मॉड्यूल बनाएंगे। तो देख लेते हैं, एक मॉड्यूल और एक ये मॉड्यूल, और एक इसमें चलिए सब पैकेज भी मैं आपको समझा देता हूं। तो अपन ने क्या किया? एक मॉड्यूल बनाऊंगा मैं यहाँ, एक यहाँ और एक ये बनाएंगे सब पैकेज। तो एक मॉड्यूल का नाम अपन रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? .py। ठीक है, मॉड्यूल का नाम एक्सटेंशन py होता है। एक बनाएंगे अपन टीचर .py। एक बनाएंगे अपन सब पैकेज। क्या बनाएंगे? सब पैकेज। सब पैकेज जिसका कि नाम मैं रखूंगा किड्स गेम। ठीक है, सब पैकेज का नाम है किड्स गेम। कैसे पता चलेगा कि ये सब पैकेज है? कैसे पता चलेगा कि ये सब पैकेज है? बिल्कुल पता चलेगा। कैसे चलेगा स्टूडेंट? इसमें भी कौन सी फाइल होनी चाहिए? इसमें भी फाइल होनी चाहिए __in_it__. क्या? .py। ये होती है इसका जो है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। चलिए इसको और बढ़ाते हैं। अब अपने पास में एक स्कूल नाम से पैकेज है। पैकेज का कैसे पता चला? उसमें फाइल होती है इनिट इनिशियलाइजेशन। क्या नाम है? इनिशियलाइजेशन, जिसमें कि 2 अपने मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल 1 है। ये क्या है स्टूडेंट? मॉड्यूल 1 है। और ये क्या है? मॉड्यूल 2 है। ये एक क्या बनाया हमने? सब पैकेज।
अब इस सब पैकेज के अंदर अपन दो मॉड्यूल और क्रिएट करते हैं। इस सब पैकेज के अंदर अपन एक दो मॉड्यूल और क्रिएट कर लेते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ठीक है, इसका नाम मैं रख दूंगा, इस मॉड्यूल का नाम रख दूंगा kids.py। ठीक हुआ। इसका नाम मैं रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं games.py। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 है और ये भी क्या है, मॉड्यूल 2। अब हमारे कुछ हायरार्की कुछ समझ में आ रही होगी कि क्या है ये वास्तव में सिस्टम क्या है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज बनाया है जिसमें हमने क्या देखा कि स्कूल नाम से क्या है, पैकेज है। पता कैसे चला कि पैकेज है, पता चला जिसमें इनिट नाम से फाइल है। इसके अंदर हमारे दो क्या है, दो ये मॉड्यूल है, एक सब पैकेज और है। क्या है, सब पैकेज और है। कैसे पता चला कि ये सब पैकेज है, क्योंकि इसमें भी कौन सी फाइल है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py नाम से फाइल है। इसमें कितने मॉड्यूल है, इसमें भी दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ये स्टूडेंट किड्स से संबंधित है तो kids.py और उनके games.py, ऐसे ये फाइल चलेगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं और कैसे ये रन होती है। तो सबसे पहले आपको वहां जाना है जहां आपकी पाइथन क्या है, इंस्टॉल है। चलिए चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। सी के अंदर जाएंगे, फिर अपन यूजर के अंदर जाएंगे, फिर आपके केस में फिर यहां से आप जाना ऐप डेटा में। किस में जाना है, ऐप डेटा, ऐप डेटा में लोकल में, फिर जाएंगे अपन प्रोग्राम्स में, फिर जाएंगे, आपके केस में डिफर हो सकता है स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से देख लेना। चलिए, तो सबसे पहले हमने अभी क्या बनाया था, सबसे पहले इसको नाम से पैकेज एक फोल्डर होता है। तो सबसे पहले अपन क्या तैयार करेंगे, एक फोल्डर तैयार करेंगे। उसका नाम मैं क्या दिया, मैंने उसका नाम दे देता हूं मैं स्कूल। अभी नाम दिया अपन ने स्कूल नाम से दे दिया और इसको हमने कर लिया ओपन। अब ये फोल्डर है, ये तो डायरेक्टरी है, कैसे पता चले कि ये पैकेज है, तो स्टूडेंट कैसे पता चलेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक फाइल होती है इनिट नाम से। तो फाइल बनाते हैं, पाइथन का एडिटर खोलते हैं और ध्यान देना है कि ये फाइल आपको इस स्कूल नाम के फोल्डर में ही बनानी है। तो इसकी लोकेशन पर अपन सेव करते हैं, किस नाम से, स्कूल नाम से। ठीक है, और इसमें कर देते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। ठीक है, ये फाइल में आपको कुछ भी राइट नहीं करना है। देखिए ये फाइल अपने यहाँ पर आ चुकी है, तो हमने यहां तक का कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें दो मॉड्यूल बनाने हैं अपने को, एक तो बनाना है student.py और एक बनाना है teacher.py। तो नया पाइथन की फाइल खोलते हैं और उसको इसी फोल्डर में क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो इसको किया मैंने, इसी के अंदर सेव कर देता हूं मैं स्कूल नाम में student.py। ठीक है, इसमें अपन कोडिंग लिखेंगे। इसमें स्टूडेंट क्या कोडिंग लिखेंगे, अपन एक स्टूडेंट के नाम से फंक्शन बना देते हैं। मैंने लिखा डेफ और गेट स्टूडेंट्स और एक फंक्शन मैंने तैयार कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट देयर आर टोटल 2500 स्टूडेंट्स। ये मैंने एक मैसेज पास इसमें कर दिया है। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। ठीक हुआ, इसको कर दिया मैंने सेव। अब एक टीचर नाम से मॉड्यूल बनाएंगे, तो पाइथन की फाइल खोलते हैं और एक मॉड्यूल और क्रिएट करता हूं मैं टीचर्स नाम के, स्कूल नाम में टीचर.py। इसमें भी इसकी कोडिंग हम कर देते हैं। देखिए करते हैं कोडिंग टीचर्स। तो डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने गेट टीचर्स। अब टीचर्स की डिटेल तो प्रिंट कर दिया मैंने, एक सिंपल सा मैसेज दे दिया देयर आर टोटल 50 टीचर्स। ये मैंने एक मैसेज इसमें पास कर दिया और इसको भी कर दिया सेव। ठीक है,
अब इसके अंदर अपन एक सब मॉड्यूल जो हमने बनाया था ये हमारा कंप्लीट है। कहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब अपन एक सब पैकेज बनाएंगे, मतलब फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने क्या दिया था, जिसका नाम दिया था किड्स गेम। इसका नाम क्या देंगे, किड्स गेम। कैसे पता चलेगा ये सब पैकेज है, इसके अंदर भी वो फाइल होनी चाहिए, तो इसके अंदर भी मैं वो फाइल बना देता हूं। तो अपने को इस फाइल को सेव करना है कहां पर, स्कूल में। और सब पैकेज क्या है, किड्स गेम। यहाँ पे अंडरस्कोर 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 इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py में सेव करेंगे। ठीक है, इस फाइल में अपने को कुछ भी राइट नहीं करना है। ये देखिए इसके अंदर एक फाइल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें भी अपने को दो मॉड्यूल क्रिएट करने हैं, किड्स डॉट py। तो बनाते हैं किड्स डॉट py, इसको नई फाइल में सेव करते हैं, सब फोल्डर में सेव करना है। यानी कि सब जो अपना दूसरा बनाया है किस नाम से सेव करना था, किड्स डॉट py, किड्स डॉट py। ध्यान देना है सब पैकेज में सेव करना है। ठीक है, इसकी कोडिंग हम इसमें लिख देते हैं। चलिए इसकी कोडिंग लिख देते हैं। अपन एक फंक्शन बनाते हैं डेफ गेट किड्स नाम से मैंने एक फंक्शन तैयार किया और प्रिंट कर दिया इसमें एक सिंपल मैसेज, देयर आर टोटल 30 किड्स हियर। ठीक है, ये मैंने इसमें कोडिंग कर दी। अब एक फाइल अपने को और तैयार करनी है। एक फाइल कौन सी तैयार करनी है, इसमें देख लेते हैं। किड्स नाम से होगी गेम्स नाम से, तो गेम्स ये भी इसके अंदर ही करनी है, इसके अंदर गेम्स डॉट py। ठीक है, इसकी भी कोडिंग अपन कर देते हैं। डेफ चेस गेम के लिए करते हैं, CHESS टाइम, चेस टाइम। ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं किड्स आर प्लेइंग चेस, किड्स आर प्लेइंग चेस। अब स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमने सारे ये मॉड्यूल तैयार कर लिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले एक पैकेज बनाया स्कूल नाम से, उसमें दो मॉड्यूल बनाए। पैकेज का कैसे पता चला, इनिट नाम से फाइल है। फिर एक सब पैकेज बनाया। अब इसको इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, तो हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। अब एक नई फाइल अपन तैयार करते हैं, नई फाइल तैयार करते हैं और उसका नाम रखता हूं मैं मेन डॉट py, स्कूल नाम के अंदर ही बना देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन स्टूडेंट वाली फाइल के अंदर जो भी है वो अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाने का प्रयास करते हैं। तो अपन लिखते हैं फ्रॉम, अपने पैकेज का नाम क्या है, स्कूल, पैकेज का नाम है स्कूल डॉट, पहली फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट, इंपोर्ट। इसमें फंक्शन किस नाम से बनाया था अपन ने, ओपन करके देखते हैं इसको, स्टूडेंट को फंक्शन बनाया था अपन ने गेट स्टूडेंट, ये लिखते हैं इंपोर्ट गेट स्टूडेंट। ठीक है, गेट स्टूडेंट। अब टीचर्स वाली को रन करवाने के लिए भी अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम, अपने पैकेज का नाम है स्कूल, स्कूल डॉट टीचर, टीचर। इंपोर्ट करवाएंगे किसको, इसके अंदर कौन सा फंक्शन बनाया था अपन ने, टीचर्स के अंदर बनाया था अपन ने गेट टीचर्स। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें कर लेते हैं पेस्ट। अब इनको कॉलिंग भी करना जरूरी है, तो पहला नाम क्या है, गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरा है गेट टीचर्स। कॉल करने के लिए अपन ये पैरेंथेसिस का भी यूज करते हैं। अब इसको करके देखते हैं एग्जीक्यूट, अगर वो आउटपुट आता है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नो मॉड्यूल नेम इज स्कूल, मॉड्यूल का नाम हमने SCH यहाँ पे गलत लिख दिया है। चलिए अब करते हैं रन। देखिए ये मैसेज था, किसमें था, ये मैसेज था हमारा स्टूडेंट वाली फाइल में, देयर आर टोटल 2500 स्टूडेंट, और ये मैसेज था अपना उसमें। ठीक है, आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं। अब जो सब मॉड्यूल क्रिएट किए थे वो भी अपन इस यहां से करवा सकते हैं।
तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पे नए से लिख देते हैं फ्रॉम स्कूल, पैकेज का नाम क्या है स्कूल, और अपने सब पैकेज का नाम क्या था किड्स, किड्स गेम इंपोर्ट किड्स, किड्स नाम से था क्या, देख लेते हैं एक बार किस नाम से बनाया था, इंपोर्ट किया अपन ने किड्स के नाम से, बिल्कुल ठीक है। और फ्रॉम स्कूल डॉट किड्स गेम इंपोर्ट दूसरा क्या था गेम्स, ठीक हुआ। अब इसको करते हैं किड्स डॉट गेट किड्स, गेट किड्स के नाम से ही बनाया होगा, चलिए ओपन करके देखते हैं किस नाम से बनाया था, किड्स में गेट किड्स के नाम से, ठीक है गेट किड्स हो गया। और दूसरा बनाते हैं किड्स डॉट गेम्स, क्या था चेस टाइम नाम से बनाया था, CHESSTIME चेस टाइम, ठीक है। अब इसको करता हूं एग्जीक्यूट, इसमें यहां पे एक एरर आ गई है चेस टाइम, केवल क्या था चेस टाइम, ठीक है। इसको करता हूं रन, लाइन नंबर 4, गेट किड्स नाम से ही फंक्शन था अपना, गेट किड्स इज नॉट डिफाइंड, चलिए इसको ओपन करते हैं किड्स, गेट किड्स, हाँ के कैपिटल है, चलिए यही कॉपी कर लेता हूं मैं। इसमें स्टूडेंट आपको भी ये ध्यान रखना है कि जिस नाम से आप बनाओ वही नाम आपका आना चाहिए। अब किस में एरर आई, गेट किड्स नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट किड्स, हाँ इसको एज भी कर सकते हैं, चलिए एज के नाम से करके देखता हूं, एज का भी आपको मैंने अभी बता दिया था के डॉट गेट किड्स, ठीक है, और किड्स गेम चेस टाइम, चलिए और इसको भी करता हूं एज जी डॉट चेस टाइम, देखिए ये अपना आउटपुट आ चुका है, इसका ये आउटपुट आया स्टूडेंट, ये था अपना, इसमें यही लिखा हुआ था देयर आर टोटल 30 किड्स हियर, अब मैंने अभी ये डॉट नहीं लगाया था तो इसलिए ये आउटपुट नहीं आया। तो अपन इसको अलाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसको ये देखा था, क्लियर हो चुका होगा कैसे हम खुद का पैकेज तैयार करते हैं। नेस्टेड पैकेज का भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो हमने जो उदाहरण लिया था वो हमारा कंप्लीट कर लिया है। अगर एक पैकेज चलिए और बना करके अपन देख लेते हैं, आपके पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक नया पैकेज बनाते हैं, हम वहीं चलेंगे, हम एक माई पैकेज नाम से पैकेज तैयार करेंगे, किस नाम से माई पैकेज। तो करते हैं एक माई पैकेज, माई अंडरस्कोर पैकेज, ये पैकेज हो गया। कैसे पता चलेगा कि ये पैकेज है, बिल्कुल पता चलेगा, पाइथन में एक फाइल होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर किस नाम से अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py, ये फाइल अपन माई पैकेज में क्या कर देंगे सेव कर देंगे। इसमें लिखना आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, माई पैकेज कर दिया। अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करी अपन ने इनिट नाम से, अब एक मॉड्यूल इसके अंदर क्रिएट करेंगे। चलिए मॉड्यूल क्रिएट करते हैं पाइथन, और इसके अंदर मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं, किसके अंदर क्रिएट करना है माई पैकेज के अंदर, उसका नाम मैंने रखा माई अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट py, देखिए ये आ गया है। अब इसमें कुछ कोडिंग अपन लिख देते हैं, तो मैंने लिखा एक वेरिएबल ले लिया कोर्स ले लिया और उसमें डिफाइन कर दिया ओ लेवल, ठीक है। एक फंक्शन बनाया डेफ मार्क्स M1 M2 M3 और M4, ठीक हुआ।
ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, 4 आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिए और रिटर्न क्या करवाएगा, इन सभी का टोटल। तो मैंने किया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये इतना खत्म हो गया, एक मॉड्यूल हमारा तैयार है। एक मॉड्यूल अपन और बनाते हैं, चलिए एक मॉड्यूल और बना के दिखाता हूँ आपको। न्यू एक मॉड्यूल अपन इसके अंदर और बनाते हैं। तो मैंने उसका नाम रखा माई अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट py नाम से आपको क्या करना है, सेव करना है। उसकी कोडिंग में मैंने एक डेफ नाम से फंक्शन बनाया डिस्प नाम से, और उसमें केवल पास कर दिया नेम। ठीक हुआ, क्या पास कर दिया, नेम पास कर दिया है। और प्रिंट में केवल ये लिख दिया यू आर ओ लेवल स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही वो नेम लिखेगा तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा, यू आर ओ लेवल स्टूडेंट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल मैंने बनाई और उसको बना दिया, इसके अंदर ही बनाता हूं, और मेन डॉट py। इसमें जैसे मुझे पहला जो पैकेज था अपना, पहला पैकेज कौन सा था अपना, पहला पैकेज था माई अंडरस्कोर मॉड्यूल, उसके एग्जीक्यूट करने हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम माई अंडरस्कोर पैकेज, माई पैकेज जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नाम अपन ने लिख दिया। ठीक है, इंपोर्ट क्या करवाना है, माई अंडरस्कोर मॉड्यूल। ठीक है, इसमें से करवाना है। तो रिजल्ट एक रिटर्न टाइप का था, तो अपन ने एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लिया और माई अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट मार्क्स, और इसमें कितने आर्ग्यूमेंट पास करने थे, 4 आर्ग्यूमेंट पास करने थे, जो कि हमने कर दिए। और प्रिंट किसको करवा देंगे, रिजल्ट इज, हमने क्या कर दिया, रिजल्ट पास कर दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करवा करके देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। देख लीजिए, रिजल्ट इट 205, इस प्रकार से आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दूसरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपन माई रिजल्ट नाम से। तो फ्रॉम माई अंडरस्कोर पैकेज इंपोर्ट किसको करवाना है, माई अंडरस्कोर रिजल्ट नाम के मॉड्यूल को, और रिजल्ट डॉट किस नाम से फंक्शन बनाया था, डिस्प, किस नाम से बनाया था, एक बार चेक कर लेते हैं। फंक्शन कौन सा था, रिजल्ट, तो हमने बनाया था डिस्प नाम से। तो क्या लिखा, डिस्प, और जैसे ही मैंने कहा था एक आर्ग्यूमेंट है, जैसे मैंने मेरा नाम पास कर दिया जगदीश, तो क्या आएगा, यू आर ओ लेवल स्टूडेंट। चलिए इसको रन करते हैं, जो इसमें प्रिंट में था वो आउटपुट आ जाएगा। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, RESULT फ्रॉम माई अंडरस्कोर पैकेज। ठीक है, उसके बाद में हमने कर दिया माई अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं क्या बोला, हाँ सॉरी, माई रिजल्ट था, क्या था, माई अंडरस्कोर रिजल्ट नाम से था, रिजल्ट नाम से नहीं था। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए यू आर ओ लेवल स्टूडेंट। आई होप आपके पैकेज क्या होता है, पैकेज एक क्या होता है, हायरार्की होती है, या एक क्या कहें अपन, क्या कहें, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल होता है। ये एक प्रकार की डायरेक्टरी होती है, लेकिन डायरेक्टरी और इसमें अंतर होता है कि डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल नहीं होती है। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि पाइथन 3.2 के बाद में इस फाइल का यूज नहीं है। पाइथन 2.3 से पहले यदि आप ये पैकेज बनाते तो ये फाइल अगर नहीं होती तो आपका जो पैकेज है वो रन नहीं होता। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये रन होता है, लेकिन आपको ये फाइल अवश्य बनानी चाहिए। इससे पता चलता है कि ये एक पैकेज है। हमने पैकेज क्या होता है ये देख लिया, पैकेज कैसे बनाते हैं ये देख लिया, सब पैकेज कैसे बनाते हैं ये देख लिया, उसके अंदर मॉड्यूल कैसे डिफाइन करते हैं ये देख लिया, सब कुछ हमने इसमें देख लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये यूनिट थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो गया, लेकिन ये यूनिट हमने पूरी से कंप्लीट कर ली है। आपको मैंने वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझा दिया है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें
और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम मैं आपको बना करके दिखाऊं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करें। आपके पास में समय कम है, जनवरी का एग्जाम अभी नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।